हेलो 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 जी। हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन कैसे हैं आप? एक बिहारी सब पे भारी परिवार में हम करते हैं अपने टाइगर टाइग्रेस। हमरे क्लोज क्लोज फ्रेंड जो आप लोग हैं ना, उनका दिल जिगर करेजा सब खोल के एकदम स्वागत करते हैं टीप टाप। जहाँ भी हैं जल्दी चले आइए। चदरिया उदरिया में नुकाए तो नहीं है ना? गुड मॉर्निंग हो गया है जी। गुड गुड मॉर्निंग। कल दुर्गा पूजा जो है हमारा वो संपन्न हो गया। हाँ, संपन्न बोलने में अच्छा लगता है, समाप्त बोलने में जरा अच्छा नहीं लगता। संपन्न लगता है खुशी खुशी हुआ। कल एगो जगह पे रावण दहन हो रहा था, जहाँ पे हम रहते हैं वहां से थोड़ा दूर पर। अब गए हम। अब एक चीज देख के बड़ा हंसी लग रहा था। अब वो करता क्या था, अब रावण का पहले पुतला खड़ा करना था, तो रस्सी से सब खींच रहा था। अब उठबे नहीं करे, बहुत भारी था। तो जब तक नहीं उठ रहा था, माइक पे का अनाउंस कर रहा था, रावण महाराज की जय हो, रावण महाराज की जय हो। माने कि उसको क्या कहते हैं, मलाई क्रीम लगा रहा था कि उठ जाए कैसे भी। और जैसे ही ठाड़ा हुआ, थोड़ा टाइम के बाद, बहुत मेहनत के बाद जब ठाड़ा हुआ, तब क्या कहता है, सोने की लंका थी, अब उसका होगा सर्वनाश। अब रावण का होगा हालत खराब। जब तक वो खड़ा नहीं हुआ खूब मलाई लगाए, जैसे ही खड़ा हो गया उसका लुटिया डुबा दिया ये लोग। हमको इतना हंसी लग रहा था ये सब सुन के देख के कि मत पूछिएगा। हम कहे हाँ ये हुआ ना बात। तो हमको उम्मीद है आपका दुर्गा पूजा बहुत ही शुभ शुभ बीता होगा। एक बार फिर से ये जो संपन्न हुआ है हम लोग का शुभ शुभ दशहरा, उस याद के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। हमको उम्मीद है आप नया संकल्प लिए होंगे, माँ से खूब आशीर्वाद लिए होंगे। तो आशीर्वाद खूब फले फूले, आपका मनोकामना सब पूरा हो, इस तरह से कि आपको मेहनत करने का खूब शक्ति मिले और आप अपने जो लक्ष्य है ना आपका, उस पर एकदम डट के आप आगे बढ़ते रहें। ऐसा सब आशीर्वाद आपका खूब फले फूले, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आइए मिल के करेंगे हम लोग करेंटवा के साथ जम के अफेयर। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि मेला में खूब खइबे किए हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखे हैं, रख रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि खा पी के पेटवा खराब कर लीजिएगा और 3-4 दिन तक हालत खराब हो जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। मम्मी पापा लोग आपके कैसे हैं, ठीक है ना? हमरा प्रणाम कहिएगा, आप भी आशीर्वाद लीजिएगा उनसे, है कि नहीं? और हंसते मुस्कुराते हैं कि नहीं, खुल खुल के एकदम, एकदम दिल जिगर खोल के हंसिए एकदम, ऐसे हा 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 हा। और नहीं होता है तो झुट्टे का लाफिंग योगा कर लिया कीजिए, लेकिन हंसा जरूर कीजिए। लेकिन झूठ का काहे भाई, दिल से हंसिए, एकदम खुल के हंसिए। आरो जो भी चोट्टा मल सब आपका हंसी को खुशी को रोकता है ना, वो कमजोरी सब जो है आपका, उस ससुरा को सुनिए, ऐसे उस पर हाथ डालिएगा, कहेगा, कहिएगा सुना, उसको पहले फुसलाइएगा, ए हो करेजा सुना ना, हम तोरा बहुत माने छियो, एक काम कर, हमरा साथ चल ना, घूमे फिरे। और उसको कोना में ले जाइएगा और उधर ले जाके करेजा गया तेल लेने, इतना पिटिएगा उसको, इतना पिटिएगा ससुरा को कि वापस आए नहीं आपके साथ। हाँ, छोड़िएगा नहीं उसको। आइए अब हम लोग कुछ हंसे मुस्कुराएं और उसके बाद करंटवा के साथ हो जाएंगे शुरू। सुनिए कछु सुनाते हैं आपको, हमारे दोस्ती सुनिए, बढ़िया बढ़िया कुछ सुनाते हैं ताकि मुस्की कड़ोड़िया हो जाए ना। एक बार क्या होता है, अब एक ठो बचवा था, वो देखता था कि उसका पप्पा रोजे भोरे भोर ब्रश करने के बहाने बालकनी में आता था
आ अपना एगो पड़ोस में आंटी थी, उनको देखता रहता था। अब बचवा था लेकिन समझता तो था, उसको खुन्नस भरे। उ था क्या, दिक्कत ये था कि कुछ बोलियो नहीं सकता था, काहे कि मुँह धोने का के बाद जो बेसिन था नल का, वहीं पर था बालकनी में। तो अगर सोचा कि अगर पूछेंगे तो ये बोलेंगे यहाँ पे नल है तो कहाँ पे जाएंगे। तैयो तब दूसरा बहाना मारा, पूछा कि पापा, हाँ बेटा, ये नलवा में पानी कहाँ से आता है पापा? नलवा में पानी बेटा नदी से आता है, नदी से। अच्छा, नदी से आता है। अच्छा अच्छा। अब उसका पापा ऑफिस चला गया। वो बगल में जॉन आंटी को देखता था, उसका पापा उसके यहाँ गया बचवा। आंटी जी सुनिए ना, हमको ना जरा नदी घुमा के ला दीजिएगा, हमको बड़ा देखने का मन करता है। पापा हमरे बताए कि ना नल में जो पानी है वो नदी से आता है। नहीं अभी हमको बहुत काम है, प्लीज 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 लेके चलिए ना, नहीं तो हम पापा को कहेंगे कि हमको आंटी घुमाने नहीं लेके गई। अच्छा अच्छा चलो चलो। लेके गई नदिया पे, ले जाके और क्या किया, वो आंटी को नदिया में ठेल दिया और भाग के चला आया घर। अब अगला दिन भोरे, अब उसका पापा आया फिर से ब्रश करने के लिए। अब देखा आंटी जी दिखे नहीं रहे हैं। अभी ये छड़वा जो है उनका हंसे, ठेठियावे मुँह से पकड़ पकड़ के। ऐसे ही पूछा वो अपना बचवा को, बउआ आज कोई दिख नहीं रहा है आसपास मेरे, का कोई बात है का? किसको ढूंढ रहे हैं पापा? और का तो पता नहीं। नल खोलिए ना तो वो जो आंटी जी हैं बगल में, वो आएंगी नल में से। हैं? नल में से कैसे आएंगी रे? अरे आप बोले थे ना कि पानी नदी से आता है नल में, तो कल हम ना आंटी जी को ले गए थे नदी पर, हम ठेल दिए थे, वो नल में से निकल के आएंगी। हाय हो दादा, ये क्या किया तुम? जय हो जय हो। पता नहीं आगे क्या हुआ होगा। अब आइए, अब हम लोग कुछ अच्छा अच्छा मजेदार मजेदार तो नहीं, मोटिवेशन वाला बात पढ़ के। मोटिवेशनल छोड़िए, हम तो कहते हैं भैया आपको अपना गुण में डाल लेना चाहिए, गुण वाला बात पढ़ के आगे बढ़ते हैं। गुण शब्द हमको बड़ा पसंद है। काहे ऐसा? अब देखिए, रावण के पास ज्ञान खूब था, लेकिन गुण चोहड़वा के पास एक कोठो नहीं था, जिस वजह से वो पूरा ज्ञान बेकार हो गया। वैसा ही रावण आजकल होता है, ज्ञान खूब रहता है तो बन जाता है का आतंकवादी। तो ज्ञान और गुण का जब तक संगम नहीं होगा ना, तब तक कोई सही इंसान नहीं बन सकता है। सही इंसान के रूप में वो सफल इंसान नहीं बन सकता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि ज्ञान के समंदर में जो हम लोग कूदी मारते हैं, उससे पहले गुण का बात किया जाए थोड़ा सा। आइए जरा देखें, देखिए हम क्या लिखे हैं आपके। हमेशा याद रहे कि सफल होने के लिए आपका अपना संकल्प, हमेशा याद रहे कि सफल होने के लिए आपका अपना संकल्प किसी दूसरे से ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कौन कहे हैं? अब्राहम लिंकन। कंपटीशन का जमाना है, विचार कीजिएगा आप इस पर, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग करंटवा के साथ अफेयर जम के शुरू कर दें। आइए, आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक का है। थोड़ा टाइम पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एक ठो ट्रेन का शुभारंभ किए। चूंकि रेलवे जो है आपके सिलेबस में है, अगर GS3 पेपर आप देखेंगे, GS3 में जिसमें इकोनॉमी है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब टॉपिक है। तो इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट है जिसमें रेलवेज भी लिखा हुआ है, तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपडेटेड अपडेटेड चीज़ है। अब प्लस कुछ ऐसा टर्म सब है इसमें, कभी कभी पूछता है कोई नया टर्म है तो प्रीलिम्स में पूछ लिया कि दिस वाज इन न्यूज, दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन, इट रिफर्स टू व्हाट, इस तरह करके पूछता है। तो हम सोचे इस पर बात कर लिया जाना चाहिए, जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि नया है कुछ, पहली बार ही ट्रेन आया है भारत में, तो बात कर लेना चाहिए। तो पहला टॉपिक का होगा हमारा नमो भारत। नमो भारत। पहले हम इस पर कछु लिख डालते हैं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। ई का है, ई है का, ई है कंट्रीज फर्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। पहला ट्रेन चला है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, कितना पहला बार कहाँ से कहाँ तक चला है वो देखते हैं जरा। 82 किलोमीटर का इसका लेंथ है। पहला ट्रेन का नहीं, जितना चला है उसका 82 किलोमीटर। कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मेरठ कॉरिडोर, ठीक है। डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव designed to provide high speed trains for intercity commuting। नोट में लिख लीजिए, RRTS is a new rail-based semi-high speed high frequency commuter transit सिस्टम। अब देखिए, आइए जरा इस पर बातचीत किया जाए। ये क्या है? कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पहला ऐसा ट्रेन है, नाम का है नमो भारत। पहला ट्रेन है नमो भारत, रीजनल रैपिड ट्रांजिट। रीजनल मतलब रीजन में चलेगा,
एरिया सब में रैपिड, एकदम फास्ट। ट्रांजिट माने आप जानते हैं इधर से उधर करना, ट्रांजिट जाना। सिस्टम है, एक पूरा ट्रेन का सिस्टम है। इसको इसका अगर देखेंगे आप, थोड़ा डिफिनीशन के रूप में देखना हो आपको, तो ये है, देखिए आरआरटीएस वही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का है। न्यू रेल बेस्ड, रेल बेस्ड तो रेल है ही है, तो रेल बेस्ड, रेल पर आधारित सेमी हाई स्पीड, ठीक है। एक बुलेट ट्रेन सब होता है जो खूब स्पीड चलता है तो उसको हाई स्पीड बोलता है, उससे जो नीचे थोड़ा रहे उसको कहते हैं सेमी हाई स्पीड। बुलेट ट्रेन सबका स्पीड 300, 400, 500 चला जाता है, इसका थोड़ा कम है, 180 किलोमीटर पर आवर है, इसीलिए सेमी हाई स्पीड का है। सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने क्या, जल्दी जल्दी होने वाला। हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम, माने कि कम्यूटर माने आना जाना करने वाला, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर मतलब गए आए, जल्दी गए आए, और जो धीरे चलता है वो धीरे जाता है, देर से आता है। एक जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, काम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में करें, उस टाइप का ही ट्रेन है। एक पहला जो बनाया गया है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अभी ट्रेन ट्रायल होता है, शुरू में छोटा स्पेस, जब दिखता है कि सफल हो जाता है तो बड़ा में ले जाता है। फिर अभी जितना दूर में इसको चलाया जाए है वो 82 किलोमीटर का स्ट्रेच है, दिल्ली से लेके गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से मेरठ, फिर रिटर्निंग। उसको कॉरिडोर नाम दे दिया गया है। डिजाइन स्पीड हम बोले आपको 180 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ये काहे बनाया गया, रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव डिजाइंड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रेन्स फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग। देखिए ये जो इधर जो बाकी सब है, ई और ई प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ई वाला जो पॉइंट है, ई वाला ई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कैसे, अब देखिए अक्सर पूछता है कि रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए। ई एगो रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कैसे हुआ, ये रीजनल डेवलप, मान लीजिए देखिए अब कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, लिंक। अब मान लीजिए एक ठो गांव है, ठीक है, एक ठो मान लेते हैं ये गांव है, ठीक, ये गांव है, ये एक ठो शहर है, ठीक है, शहर है। आप जानते हैं कि शहर में मार्केट ज़्यादा बड़ा होता है, अभी गांव में कुछ यहाँ प्रोडक्शन होता है, लेकिन अब यहाँ ये जो है बीच में जो है रास्ता वो बढ़िया नहीं है, रोड भी उबड़ खाबड़ है, या रेलवे का फैसिलिटी बढ़िया नहीं, ट्रेनवा बहुत धीरे धीरे चलता है। तो आप सोचिए ट्रेनवा जब धीरे धीरे चलेगा तो क्या होगा, यहाँ सामान देरी देरी से पहुँचेगा, ले जाने में बड़ा दिक्कत होगा, खराब भी हो सकता है सामान। लेकिन अगर स्पीड वाला बन जाए, सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का जो प्रोडक्शन है वहाँ जा पाएगा आप, तो बढ़िया मार्केट इसको मिल जाएगा, तो जगह को फायदा होगा कि नहीं, फायदा होगा तो ये जगह जो है बूमा बूम करेगा कि नहीं, ग्रोथ करेगा कि नहीं। इसीलिए इसको रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बनाया गया है, ताकि जो है ना जगह सबको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जाए और जोड़ दिया जाए एक दूसरे से, ठीक है। ये था आपका पहला टॉपिक। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर जंप मारते हैं। इन्वायरमेंट में जानते हैं आप, जब से जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होने लगा आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम के साथ, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया है। लेवल नहीं, इन्वायरमेंट से लेवल तो वैसे बढ़ा ही रहा है यूपीएससी क्वेश्चन का। इन्वायरमेंट से मतलब क्वेश्चन का नंबर बहुत बढ़ गया है। उसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन सब आता रहता है, नया नया स्पेसी सब अगर कोई आया, माने फ्लोरा फाउना, जानवर सब, पक्षी सब, कोई भी ऐसा कुछ आया, उस सब पर क्वेश्चन पूछता है। तो एक ठो नया जो है स्पेसी चर्चा में आया, अभी एक जगह पे पाया गया, अब पहली बार उस जगह पे पाया गया है, और जगह पाया जाता है, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे अभी पाया गया वो पहली बार पाया गया। ये जो स्पेसी है, इस टाइप की स्पेसी पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। किस टाइप का स्पेसी है, एगो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है। कुछ टाइम पहले हमको याद आ रहा है,
पूछा गया था कि बटरफ्लाई ज़्यादा किस एरिया में घूमता फिरता है या मानसून के सीजन में किधर इधर से उधर करता है, वेस्टर्न घाट को लेकर इधर से पूछा गया था। तो बटरफ्लाई एगो टॉपिक जिस पर पूछता है यूपीएससी, तो एक नया बटरफ्लाई एक नया रीजन में मिला है बहुत रेयर तरीका से, तो उस पर बात करेंगे। आइए देखिए। पहले लिखते हैं फिर बतियाते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है, यूपीएससी कैसे पूछ सकता है इसको। आइए। दूसरा का है बटरफ्लाई। न्यू फाउंड। नाम का है बटरफ्लाई का नाम है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश स्विफ्ट। पेंट ब्रश स्विफ्ट। documented for the first time in Himachal Pradesh region. It is rare in Western Himalayas. Common habitat northeast, central and south India. अब कुछ नोट में लिखिए। अनकॉमन बटरफ्लाई स्पीसीज नेम। कौन सा? अनोमलस नवाब। ब्लैंक स्विफ्ट। टेल्ड जे सायरन। हिमाचल प्रदेश home to 25% of total number of butterfly species in India. Hesperidae, a family of butterfly species. आइए अब जरा इस पर बतिया लें हम।
देखिए, एक ठो नया टाइप का बटरफ्लाई स्पीशीज। देखिए, बटर ये पहले भी पाया जाता था, लेकिन ये जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है, ठीक है, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई स्पीशीज का नाम है। ये पाया कहाँ जाता है, कॉमन रूप में कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ निवास करता है? ये निवास करता है आपको नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और साउथ इंडिया में। इसका कॉमन हैबिटेट है। लेकिन पहली बार ये कहाँ मिला है? मिला है डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश रीजन। हिमाचल प्रदेश के रीजन में, कहाँ नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, साउथ इंडिया, कहाँ वेस्टर्न पार्ट में हिमालय की तरफ मिल गया एकदम। तो वहाँ पर ई स्पेसी कॉमनली नहीं पाया जाता है। पहली बार वहाँ पे पाया गया हिमाचल प्रदेश के रीजन। इट इज रेयर इन वेस्टर्न हिमालय। बटरफ्लाई नहीं, ये जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है ये रेयर है किधर? वेस्टर्न हिमालय में, ठीक है। इसका कॉमन हैबिटेट हम बताए। ये तीनों पॉइंट इसके बारे में है। तो यही मिला है, पहली बार मिला है हिमाचल प्रदेश के रीजन। तो इस पर यूपीएससी इस तरह से पूछेगा आपको, इसका नाम हो सकता है दे देगा, कहेगा कि पहली बार कहाँ मिला है, ठीक है। तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश रीजन या फिर वेस्टर्न हिमालय, दोनों में से कोई ऑप्शन देगा आपको। या फिर और कैसे पूछ सकता है, इसका नाम दे देगा आपको, पेंट ब्रश स्विफ्ट नाम दे देगा और 3-4 ऑप्शन देगा। बताइए क्या है, बटरफ्लाई है कि इंसेक्ट है कि बर्ड है कि कोई क्या कहते हैं, कोई जानवर है, एनिमल है। इस तरह करके पूछता है यूपीएससी। हो सकता है वैसे पूछ दे। तो आप अगर नाम देखें, इसको कैसे याद रखना है, पेंट ब्रश स्विफ्ट। हम ब्रश कर रहे थे, हम ब्रश कर रहे थे और देखे कोई आके हमरा बैठ गया बगल में, हमरे कंधा पर अपना कलर हमको लगा रहा है। हम देखे कौन है? तितली रानी। अरे आप पेंटिंग काहे कर रहे हो? क्या करें, आप ब्रश कर रहे हैं तो हम पेंट कर रहे हैं, दोनों मिलके आइए हो जाते हैं पेंट ब्रश। जय हो जय। तो अब देखिए, कुछ नोट में कुछ स्पेशल फैक्ट सब है, कुछ अनकॉमन बटरफ्लाई स्पीशीज का नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमन बटरफ्लाई नहीं, अनकॉमन। यूपीएससी को ऐसा सब पसंद है। क्या नाम का है? अनोमलस नवाब। अनोमलस नवाब। बताइए नाम, बटरफ्लाई लोग भी नवाब, वाह। अनोमलस नवाब ब्लैंक स्विफ्ट टेल्ड जे असाइल। तो हम बोले जैसे इसका नाम दे देगा, हो सकता है इसमें से भी किसी का नाम दे दे। आप पूछे कि लोग क्या है, बटरफ्लाई है कि इंसेक्ट है कि बर्ड है कि कोई एनिमल है या कुछ और है। इस तरह से यूपीएससी पूछ सकता है। हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ पे अगर पूरे भारत का देखें तो हिमाचल प्रदेश में 25% टोटल इंडिया का बटरफ्लाई स्पेसीज खाली हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बताइए, पूरे भारत का 25% लेके बैठे हैं। लेकिन ई नहीं पाया जाता था उधर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा, सोचिए ना, 25% भारत का वहीं मिल रहा है, लेकिन ई नहीं पाया जाता था। ई हम इसीलिए दे दिए हैं जानबूझ के, हो सकता है आप इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि लगता है वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश में बटरफ्लाई सब पाया ही नहीं जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, खूब बटरफ्लाई, ई वाला उधर नहीं था। ई एगो नाम है हेस्पेरिडे। ई बटरफ्लाई लोग का जो स्पेसी होता है उसका एक टाइप का फैमिली है। हो सकता है ई नाम दे दे, आपसे पूछे कि क्या है भैया, दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट। ऐसा नया नया नाम पे पूछता है वो। जैसे एक बार डेनिस ओवान पे पूछा था कि क्या है, तो एक टाइप का ह्यूमन स्पेसीज है। तो उसी तरह इस पे पूछ दे कि क्या है, तो एक टाइप का क्या है, फैमिली ऑफ बटरफ्लाई स्पेसी, ठीक है। हस्पेरिडे, हस्पेरिडे, ठीक है। तो आज के लिए ये खासम खास इम्पोर्टेंट एक बात और इसमें कहेंगे। देखिए, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप यूज करेंगे इस फैक्ट को, ये तो हो गया प्रीलिम्स के। लेकिन मेंस में अगर यूज करना हो तो आप बायोडाइवर्सिटी जानते हैं, आपका जीएस 3 का एनवायरनमेंट का पोर्शन है बायोडाइवर्सिटी। ये नॉर्मली पाया जाता था इधर, लेकिन पहली बार उधर मिला है हिमाचल। इस दिखाता है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो फल फूल रहा है। दिस, इस तरह से आप लिखेंगे कि पेंट ब्रश स्विफ्ट इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश रीजन
दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी। इस तरह से आप कोट कर देंगे तब नया चीज़ है, बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको। अगर बायोडाइवर्सिटी पर या कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ना एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा चांस। इन्वायरमेंट पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में, तो आपको चांस मिल जाएगा, कोट कर दीजिएगा, गजब नंबर मिलेगा, है कि नहीं। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी, आप खूब जम के एकदम हंसते मुस्कुराते हुए अपना तैयारी कीजिए। सब टेंशन हमको दे के भूल जाइए, आप अपना सब टेंशन हमको दे दीजिए, एकदम मस्ती में तैयारी कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए। जल्दी मिलेंगे आपसे। आज जाने दीजिएगा कि नहीं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, करोड़िया करोड़िया, है कि नहीं, ताकि हमारा जो परिवार है एक बिहारी सब पे भारी, आपका और हमरा, ये बूमा बूम एकदम खुशहाल बना रहे, है कि नहीं। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।